Namaskaram dear students, we are here to discuss JEE 2023 पेपर 1 चैप्टर बिल्कुल मेरा फेवरेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ज़रूर इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है और पूछा भी गया। तो देखते हैं इस ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे रिसीव किया, कैसे इसका स्वागत किया, कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आपसे सवाल नहीं हुआ हो तो कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स से उस साल भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं हुआ हो। जेईई हर साल इस वाली रिपोर्ट को पब्लिश करता है। चलिए इस डेटा के ऊपर हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। तो आप देखेंगे कि ओनली 13.5% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था। क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि किस कैटेगरी में वो पूछा गया है। -1 की मार्किंग है, फुल मार्क्स हैं +3 के सही करने पर। तो यहाँ देखिए 32% स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर -1 लेकर गए होंगे। क्योंकि मैच द कॉलम को एससीक्यू फॉर्मेट में पूछा गया है तो यहाँ पर तुक्के लगाना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपने देखे हो तो उसमें आप देखते हैं कि जैसे ही वो मैपिंग की जाती है तो कई सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, तो वहाँ से टाइम बचता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बहुत ज़रूरत है कि कैसे साथ के साथ दिमाग लगाते हुए क्वेश्चंस को बनाते हुए चलना और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे उससे इरेडिकेट हो जाते हैं, हट जाते हैं। वहीं पर 54% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ दिया, रिस्क नहीं लिया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर की हिस्ट्री को देखते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे चैप्टर को तैयारी करके नहीं जाते हैं। पर मैं आपसे ये कहूँगा एज ए जेईई स्टूडेंट मेरे टाइम पर भी ये बहुत क्या कहते हैं लीजेंडरी चैप्टर रहा है, बहुत फेमस चैप्टर रहता है, बहुत से पढ़ने वाले बच्चों का फेवरेट भी रहता है। कभी कभी इसके ऊपर आसान सवाल आता है, कभी कभी इसके ऊपर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। पर क्या ये क्वेश्चन उतना डिफ़िकल्ट था कि सिर्फ 13% स्टूडेंट से ही बात बने? आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्यूब है, मॉड z क्यूब है, +2z² + 4z बार -8 इज इक्वल टू 0, वह z बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। ओके, इमेजनरी, लेट द इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन ज़ीरो। z का इमेजनरी पार्ट 0 नहीं है तो हमें एक इक्वेशन दिया है। आई वुड से इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें z को x + i/y करने से ख़त्म हो जाती हैं, तो हम भी यहीं से इसको शुरुआत करते हैं। और होता क्या है ना कि एग्जामिनेशन के अंदर थोड़ा सा टेंशन रहती है, इसलिए दिक्कत होती है। यहाँ पढ़िए, लेट द इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज़ नॉन ज़ीरो। इसका मतलब कि इमेजनरी पार्ट नॉन ज़ीरो है, मतलब y 0 नहीं है। लाइए उस इक्वेशन को, क्या लिखा हुआ है वहाँ लिखा है मॉड z का क्यूब है, 2z का स्क्वायर है, 4z बार है, -8 है। ये डेटा हमारे पास लिखा हुआ है। अब आप इस डेटा को रख दीजिए, यहाँ से आपके पास से बनेगा x² + y² का होल क्यूब, z² इसका स्क्वायर बना देते हैं, दिस विल कम एज x² - y² 2xy आयोटा प्लस 4z बार दैट इज x - i/y -8 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर हैविंग x² + y² होल पावर 3/2। क्या करना है, इक्वेशन है तो बताओ बेसिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। रियल पार्ट के बराबर है, इमेजनरी पार्ट के बराबर है। और एक बात समझा दी गई है कि y की वैल्यू 0 नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल भी एक कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर में सिर्फ 13-13.5% बच्चे ही इसको अटेम्प्ट करें। एक बात और है बच्चों, उससे कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम पर @omsir सर्च कीजिएगा और कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारी अपडेट या मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारे फ्री PDFs मैं वहाँ पर भेजता रहता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम बने और यहाँ से अगर हम देखें तो आता है 2x² - 2y² इट इज़ 4x - 8 प्लस आयोटा लेकर आए। आयोटा यहाँ से देखिए, वी आर हैविंग 4xy - 4y इज इक्वल टू 0 + आयोटा 0। यही कहानी, 0 + आयोटा 0। अब आप मुझे बताइए डिकोड करके, क्योंकि सामने ये है तो यहाँ पर इसको कुर्बानी देनी होगी। 4y कॉमन ले लेंगे तो x - 1 0 होगा। और दिया हुआ है कि y की वैल्यू 0 होती नहीं है और 4 तो 0 वैसे भी नहीं होता है। वी नो दैट 4 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज गिवन एज नॉट इक्वल टू 0। देन व्हाट वी आर गेटिंग, x इक्वल टू 1।
x की वैल्यू 1 आ गई है, सो वी आर हैविंग द रियल पार्ट ऑफ z एज 1। रियल पार्ट जो है इसका 1 आ गया है अपने पास, और ये वाला पार्ट अब हमारे लिए आंसर ला के देगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया है, x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर हम इसको कंप्यूट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू 1 आप रखिएगा यहाँ पर। मैं इस डेटा को एक बार लिख देता हूँ, क्या है, दिस इज x² प्लस y² पावर 3/2 प्लस 2x² 2y² प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से सब जगह आप x की जगह 1 रख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास डेटा आया है दैट x इज इक्वल टू 1। इट इज़ 1 प्लस y², इट इज़ 3/2 प्लस 2 माइनस, ये डेटा आता है आपके पास। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये 8 आता है आपके पास से। आई थिंक वी आर गेटिंग 2 एज अ कॉमन, y² प्लस 1। ठीक, ये डेटा अपने पास आता है, और यहाँ से अब हम इसको सिंप्लीफाई करने चलते हैं। सो वी आर हैविंग y² प्लस 1 होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y² प्लस 1। 1.5 पावर है, यहाँ पर आपके पास से कितना पावर रहेगा, यू कैन हैव इट एज हाफ एज अ पावर। ठीक है, कैंसिल हो गया है, यहाँ पर डेटा बना दिया है। और कोई बात हो तो बताइए। दोनों साइड अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग के बारे में सोच सकते हैं। व्हाट वी आर गेटिंग इज, ठीक है, डेटा सारा कंप्यूटेशन ठीक चल रहा है। x की वैल्यू 1 है, 2y² है, -2 बनेगा, यहाँ डेटा बना दिया। 3/2 पावर है, यहाँ से हटेगा, नो दैट्स रॉन्ग। 2 पावर होता तब बनता है ऐसा। सो 1 पावर है यहाँ पर, सो वी कैन हैव इट एज y² प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। सो y² प्लस 1 इट इज 4। वी आर हैविंग y² एज 3, सो द वैल्यू ऑफ y इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो z आ गया है अपने पास। x प्लस आयोटा y हमने अज्यूम किया था, ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा गाइस, ये आया z। अब इसको ध्यान में रखते हुए बाकी सारे ऑप्शंस को हमें एक एक करके डिकोड कर देना है। जैसे कि हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है वहाँ की हम बात करते हैं। z आ चुका है हमारे पास, 1 प्लस माइनस आयोटा √3 है। ठीक है, पहले वाले की बात करते हैं जी, मॉड की बात करते हैं। बताना मुझे रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। वी आर गेटिंग दिस एज 4। क्या आंसर आ रहा है, 4। स्क्वायर ऑलरेडी है तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। वी विल कनेक्ट दिस टू 4। ठीक है, तो आपके पास से ए गलत हो चुका है, तीनों करेक्ट है भैया। z माइनस z बार की बात करते हैं, आप बताइए क्या होगा। x प्लस आयोटा y होता है और z बार होता है x माइनस आयोटा y, प्लस बन जाएगा, फिर इसका बनेगा स्क्वायर। x चला गया। z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y, माइनस साइन लगा हुआ है तो कट जाएगा। यहाँ से आपके पास मॉड हम बनाने जाएंगे। सो वी आर हैविंग 2y आयोटा मॉड का स्क्वायर विच इज़ 4y²। y की वैल्यू है प्लस माइनस आयोटा √3। स्क्वायर अगर हम कर y रहेगा आयोटा के बिना। सो वी आर हैविंग दिस एज 4 × 3, द आंसर इज 12। सो दिस विल कनेक्ट टू द 12। तो आपको देख सकते हैं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे दोनों ऑप्शन अभी सॉल्व नहीं किए हैं, हमें आंसर मिल चुका है, आंसर इज बी। ऐसे टाइम बच जाता है, तो बाकी बचे हुए टाइम में पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आर की बात करते हैं। देखिएगा, मॉड z का स्क्वायर है, z प्लस z बार का स्क्वायर है। पहला पार्ट निकाल चुके हैं, 4 है, और ये क्या बनता है, x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y स्क्वायर है। 4 है, 4x का स्क्वायर है, x की वैल्यू 1 है। वी आर गेटिंग दिस एज एन 8। 8 कहाँ पर है वो मार्क करेंगे, थर्ड वाला आएगा, ये देखिए थर्ड वाला ही है। और बचता है लास्ट s वाला ऑप्शन, उसकी भी बात कर लेते हैं। z प्लस 1 है, यानी कि 1 प्लस माइनस √3 आयोटा प्लस 1 होल स्क्वायर। सो इट इज़ 2 प्लस माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर है। रियल पार्ट का स्क्वायर है,
इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर है, इट इज़ 4 + 3, द आंसर इज 7. द आंसर इज 7. सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद 5, 5th नंबर. ठीक है, पर एग्ज़ाम में पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऑप्शन से अगर हो जाए, क्योंकि रीज़न ये है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये तो हमारा भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसलिए हमने सारा सॉल्व किया, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखा, क्योंकि दिस इज़ नॉट आवर एग्ज़ाम. हमारे एग्ज़ाम में कैसे कॉम्बिनेशंस आएंगे उसके लिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए. पर रियल एग्ज़ाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर मार्क होने के बाद वापस से और उस पर क्रॉस चेक, अगर थोड़ा बच गया टाइम तो कर लीजिए, वेरीफाई हो जाइए. पर ज़बरदस्ती ये नहीं कि 3 मैच हो के उसके बाद भी चौथा निकाल रहे हैं. उस बचे हुए टाइम को दूसरे किसी क्वेश्चन में लगाइए जो आपके आधे सॉल्व हुए हैं या टाइम ही नहीं मिला जिन क्वेश्चन को देखने के लिए. ठीक है गाइस, कॉन्सेप्ट वाइज बात करें, आसान था. रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना था. पर कॉम्प्लेक्स नंबर नाम सुनते ही स्टूडेंट छोड़ देते हैं. इसी वजह से आपने देखा कि कितने सारे स्टूडेंट थे, 98,199 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया. और यहाँ पर जो 57,000 स्टूडेंट्स हैं इनका गलत भी हुआ. दोनों को अगर मिला लें तो 1,60,000 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से डर गए या नेगेटिविटी लेकर गए. ठीक है, हमें इससे बचने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. प्रैक्टिस इज़ द किंग. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे. और ये तो मेरा स्टूडेंट टाइम से फेवरेट चैप्टर है. पढ़ाने में मुझे बहुत पसंद आता है और सिखाने में बहुत मज़ा आता है. इस चैप्टर को सीखने में बहुत मज़ा आता था. इसकी और प्रैक्टिस आप मेरी अलजेब्रा वाली जो बुक है वहाँ से कर सकते हैं, जो आपको दिख रही होगी. अलजेब्रा वाली बुक के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन, हर तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे. जे एडवांस अगर आप फोकस्ड हैं तो आप MCQ क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि A करेक्ट, B करेक्ट, C करेक्ट, D करेक्ट. SCQ रिलेटिवली ईजी होते हैं. न्यूमरिक रेस्पॉन्स आप फोकस कीजिए, पैसेज सॉल्व कीजिए, ये पैच द कॉलम सॉल्व कीजिए. लगे रहिए, पढ़ते रहिए. रिसोर्सेज ऑल आर क्यूरेटेड बाय मी. जब हम अलजेब्रा की बात करें या कैलकुलस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, सो आई एम द सोलो ऑथर ऑफ दीज बुक्स. दीज आर द मोस्ट अपडेटेड बुक इन द मार्केट. ठीक है, तो इनको पढ़िए आप मन लगा के. और मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट करने के लिए आपको @ओम सर से आप मिल सकते हैं. और जो बच्चे सिर्फ PYQ में इंटरेस्टेड हैं वो JEE मेंस और एडवांस वाली बुक को भी सॉल्व कर सकते हैं. ये मेंस वाली बुक है, एडवांस वाली इसमें नहीं है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं. ओके गाइस, आगे मेरे कोर्सेज अगर आपको सीखने हैं मैथमेटिक्स में और कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी पढ़नी है, चैप्टर पढ़ना है, तो यू कैन जॉइन अस ऑन अपलिफ्ट JEE. ये नंबर है जिस पर आप आइए. वी आर ऑलवेज देयर एंड टीचिंग यू एंड अपलिफ्टिंग योर JEE मैथमेटिक्स. ध्यान से पढ़िए, पढ़ते रहिए ऐसे ही, और कॉन्शियसली स्मार्टली पढ़िए. थैंक यू सो मच.